श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 27 सितंबर 2025 यानी शनिवार को इस नवरात्रि की षष्ठी तिथि पड़ रही है और यह आश्विन माह की षष्ठी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि आश्विन माह में पड़ने वाली तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन माता रानी का छठवां दिन भी है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही है और 27 सितंबर शनिवार के दिन इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है और विशेषकर शनिवार का दिन है। माता रानी हमारे बीच में है। महाराज इस दिन मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने। नवरात्रि के इस 5वें दिन शुक्रवार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की पंचमी तिथि है और ये नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की षष्ठी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन नवरात्रि के इस छठवें दिन आश्विन माह की षष्ठी तिथि यानी शनिवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का यदि कोई सा प्रिय उपाय है तो वह तुलसी के दीपक वाला उपाय है और विशेष शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय छठवें दिन, सबसे बड़ा दिन महाराज। मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय किस समय करना है, यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 27 सितंबर शनिवार आश्विन माह की षष्ठी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की षष्ठी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 27 सितंबर शनिवार देखिए नवरात्रि का छठवें दिन और षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि षष्ठी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का छठवें दिन एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय 27 सितंबर शनिवार इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि यदि शनिवार के दिन का यदि कोई सा उपाय है तो वह महाराज केवल तुलसी के दीपक वाला उपाय है और ऐसे मौके बार बार नहीं है मिलते। देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि ये हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष। उसी प्रकार से हमें मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय को करना है। 27 सितंबर शनिवार सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह षष्ठी तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, मैं आपको इस रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस छठवें दिन, षष्ठी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक, आटे का दीपक माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती हैं
और इस उपाय को हम नवरात्रि के पावन पर्व पर कर रहे हैं। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 27 सितंबर शनिवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एक तुलसी लकड़ी का दीपक 51 चावल दाने वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि के दिन मां दुर्गा का 6वें दिन एक तुलसी लकड़ी का दीपक 51 चावल दाने वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकनें आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वासना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह समस्या जो आपके छानने के लिए समस्या चल रही है, बाहर पर की बाहर परती जो बाहर पर की जो महार पर की जो बाहर पर की जो महार पर की जो महार पर। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है,
आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है, ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी मानिए, बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 51 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि, अब सुनिए महाराज जी, 51 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए आप एकदम स्वच्छ जल से नहाट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि वो जीजी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है, आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 51 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें। जैसे पहला दाना है की जा रही है, लेकिन कि शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना है महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना है भोलेनाथ, मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है। भावनाओं की शक्ति महाराज जी, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 51 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्य। केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं। एक चुटकी है
हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी, ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्व रोग नाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर कर दिया है। लेकिन दोस्तर के नरनाश सर्व रोग नाशिनी करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभा मंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है। और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ मंत्री अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों केवल एक चुटकी हल्दी? अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों? एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास। उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति प्रदान करती है यदि उसे श्रद्धा से अर्पित किया जाए। उपाय का श्रेष्ठ समय शास्त्रों में प्रत्येक उपाय का समय विशेष महत्व रखता है। इस दीपक और हल्दी चावल के उपाय को करने के दो मुख्य समय बताए गए हैं। देखिए महाराज जी, आप बात कर लेते हैं। इन उपायों को आपको एक साथ में करना है। और हाँ, इन उपायों को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है? या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है और साधक की एकाग्रता सर्वोच्च रहती है। सुबह शिव मंदिर में जाकर उपाय करने से दिन भर शुभता बनी रहती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय की। तो देखिए, जो प्रदोष काल का समय है, सूर्यास्त के समय और उसके बाद का लगभग 2.5 घंटे का समय प्रदोष कहलाता है। यह समय विशेष रूप से शिव जी को प्रिय है। प्रदोष काल में दीपक अर्पण करने से जीवन के सभी पाप और बाधाएं दूर होती हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का उल्लेख भी पुराणों में है। इसलिए भक्त चाहे सुबह करें या संध्या प्रदोष काल में, दोनों ही समय यह उपाय अत्यंत प्रभावकारी होता है। उपाय करते समय सावधानियां, शुद्धता का ध्यान रखें। मंदिर जाते समय मन और तन की शुद्धि बनाएं। स्नान करके ही उपाय करें। सकारात्मक भाव रखें। उपाय करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार या दीपक न बुझने दें। दीपक को ध्यान पूर्वक रखें ताकि वह स्वयं बुझे नहीं, अन्य से चर्चा न करें। उपाय करते समय उसे गुप्त रखें। यह व्यक्तिगत साधना का हिस्सा है। अन्नदान का संकल्प उपाय के बाद यदि संभव हो तो किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान करें। देखिए महाराज जी, आपने उपाय तो कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी के बारे में। मतलब आपको इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किस प्रकार करने हैं, कैसे करना है। ठीक है, घर से एक चुटकी हल्दी लेकर चलें। यदि चाहें तो उसे छोटे कागज में बांधकर या किसी छोटी डिब्बी में रख सकते हैं। मंदिर जाते समय उसे अपने साथ रखें और यह भावना रखें कि यह हल्दी मेरे घर में सौभाग्य, सुख और शांति लाएगी। शिव मंदिर में हल्दी का प्रयोग जब आप मंदिर पहुंचें और दीपक व चावल अर्पित कर लें, तब हल्दी का प्रयोग करें। सबसे पहले मंदिर की चौखट या प्रांगण में हल्दी से स्वस्तिक या प्रांगण का चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह शुभता और मंगल का प्रतीक है। इसके बाद तुलसी की लकड़ी वाले दीपक को उसी स्वस्तिक पर रखें